सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक, एक जबरदस्त तरीके से वो करते हैं साहब। हम हरियाणा के लोक नृत्य आज हम करेंगे। हरियाणा के लोक नृत्य, ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर हरियाणा के लोक नृत्य से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू हरियाणा के लोक नृत्य। देखो, हम हरियाणा के लोक नृत्य करेंगे। हम हरियाणा के लोक नृत्य करेंगे कम से कम 18 से 19 हरियाणा के लोक नृत्य हैं वो करेंगे साहब। लोक नृत्य 18 से 19 है। ठीक है सर, करवाऊं। देखो, पहला लोक नृत्य कौन सा है? पहला वह धमाल। पहला है धमाल नृत्य। यह हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धमाल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। धमाल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, धमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हरियाणा का हरियाणा का सबसे प्राचीन हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य साहब। कौन सा है? धमाल नृत्य है। हमसे और क्या पूछा जाएगा? महाभारत कालीन महाभारत से चला आ रहा महाभारत से चला आ रहा कौन सा नृत्य है? वो धमाल नृत्य है। वो कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य है। सर ये बताओ, धमाल नृत्य किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? देखो, धमाल नृत्य बीन बांसुरी धमाल नृत्य बीन बांसुरी खंजरी ढोलक बीन बांसुरी खंजरी ढोलक और सब गड़वे खड़ताल से किए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे क्या पूछा जाएगा? देखो, पहला प्रश्न ये बनता है कि धमाल नृत्य कहाँ किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है। धमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है सर। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। ठीक है सर। महाभारत से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है। धमाल नृत्य बीन बांसुरी खंजरी ढोलक गढ़वे गढ़ताल से किए जाते हैं साहब। किन से किए जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा कौन सा नृत्य बीन बांसुरी खंजरी ढोलक गढ़वे खड़ताल से किए जाते हैं? वो है धमाल नृत्य साहब। कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगर आपसे पूछा जाए धमाल नृत्य कहाँ किया जाता है, अक्षेत्र कौन सा है? अक्षेत्र बताओ, कहां पर किया जाता है? अक्षेत्र बताओ। देखो, गुरुग्राम। ठीक है सर, गुरुग्राम है, झज्जर है, गुरुग्राम है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी यहां पर किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए धमाल नृत्य सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर किया जाता है, और आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन हो तो आप लगा दें गुरुग्राम, कि धमाल नृत्य सबसे ज्यादा गुरुग्राम में किया जाता है, फिर किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में, और लास्ट में किया जाता है रेवाड़ी में। सबसे कम रेवाड़ी में किया जाता है साहब। इन ऑप्शनों के अनुसार सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, फिर झज्जर में, फिर महेंद्रगढ़ में, फिर रेवाड़ी में। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? हमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? क्या पता ये बातें सर ही ना पूछे और कुछ पूछ ले कि कौन सा नृत्य फसल कटाई के बाद खुले आसमान में चांदनी रात में किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा साहब, कौन सा नृत्य फसल कटाई के बाद चांदनी रात में
खुले में किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? वो दमाल नृत्य साहब। कौन सा नृत्य है? दमाल नृत्य है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार दमाल नृत्य का आयोजन कब किया गया था? प्रश्न तो ये बनता साहब है, पहली बार दमाल नृत्य का आयोजन कब किया गया था? 1967 में किया गया था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है सर, देखो दमाल नृत्य से बस इतने ही पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न। देखो दमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, हरियाणा में सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत से चला आ रहा नृत्य है, बीन बांसुरी खंजरी ढोलक गढ़वे खड़ताल से किए जाते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि तुम्बे से भी पूछा जा सकता है कि तुम्बे से कौन सा नृत्य किया जाता है? दमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, नक्षत्र कौन सा है? गुरुग्राम है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है। सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? गुरुग्राम में किया जाता है। ठीक है सर, फसल कटाई के बाद चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है? दमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, पहली बार दमाल नृत्य का आयोजन कब किया गया था? 1967 में किया गया था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, देखो अगला नृत्य कौन सा है? अगला प्रश्न देखो, अगला है मंजीरा नृत्य। ठीक है सर, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है मंजीरा नृत्य कहां पर किया जाता है साहब? कहां पर? वो कौन सा क्षेत्र है? मेवात में। कहां पर किया जाता है? आपसे इतना पूछा जाएगा, मंजीरा नृत्य कहां पर किया जाता है? मेवात में किया जाता है साहब। कहां पर किया जाता है? मेवात में किया जाता है। और पूछा जाएगा बड़े बड़े डफ और नगाड़ों से, बड़े बड़े डफ व नगाड़ों से कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? आपसे बस इतना पूछा जाएगा, बड़े बड़े डफ नगाड़ों से कौन सा नृत्य किया जाता है? मंजीरा नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मेवात में किया जाता है साहब। कहां पर? मेवात में। ठीक है सर, मेवात में एक रतवाई और मंजीरा दोनों नृत्य कहां पर किए जाते हैं? मेवात में किए जाते हैं साहब, मेवात में। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था कि रतवाई नृत्य और मंजीरा नृत्य मेवात के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, छड़ी नृत्य। तीसरा हमारा साहब है, देखो छठी नृत्य साहब है, छठी नृत्य। इसका तो सबको पता है कि छठी नृत्य कब किया जाता है? छठी नृत्य कब किया जाता साहब? बच्चे के जन्म के छठे दिन पर। बच्चे के जन्म के छठे दिन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य किया जाता है साहब। किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि किन के द्वारा किया जाता है, किन के द्वारा किया नहीं जाता। यह किया जाता महिलाओं के द्वारा। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन पर किया जाता है। ठीक है सर, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, बाटा किया जाता है, इसमें बाटा किया जाता है। बाटा किया जाता है उबले हुए गेहूं अवै चावल, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? बाखली। ठीक है सर, हमें पता है। उबले हुए गेहूं चावल बांटे जाते हैं बस बच्चे के जन्म के छठे दिन पर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, बाखली बांटी जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि छठी नृत्य में किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है साहब? आपसे पूछा जाएगा गोगा पीर की। बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि छठी नृत्य में
किसकी पूजा की जाती है? वो की जाती है गोगा पीर की। बाटा किया जाता है उबले हुए गेहूं चावल, जिसे हम बाकली कहते हैं। ठीक है सर। महिलाओं द्वारा किया जाता है छठी नृत्य। ठीक है सर। अगला बताओ, अगला कौन सा साहब है? अगला हमारा पीलिया नृत्य। कौन सा साहब है? पीलिया, पीलिया नृत्य। ठीक है सर। ये बताओ पीलिया नृत्य कब किया जाता है? पीलिया नृत्य छठी के 10वें दिन कब किया जाता साहब? छठी के 10वें दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? पीलिया नृत्य किया जाता साहब। छठी के 10वें दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? पीलिया नृत्य किया जाता है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ जाती है सर। खास बात तो ये है कि उसी टाइम आ जाती है। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला देखो, अगला नृत्य कौन सा है? आपसे क्या पूछा जाएगा साहब? देखो अगला प्रश्न है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य साहब है पांचवा। ये सर पांचवा है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? शादी के अवसर पर। शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य किया जाता है शादी के अवसर पर। कौन सा नृत्य किया जाता है? शादी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है सर। हमें इस बात का पता है। इसमें क्या करते हैं छोटे बच्चे? क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? मुखोटा पहनकर, मुखोटा मुखोटा पहनकर डांस करते हैं, पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है सर। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बच्चे मुखोटा पहनकर नृत्य करते हैं, किस नृत्य में करते हैं? घोड़ी नृत्य में करते हैं साहब। किस में करते हैं? घोड़ी नृत्य में करते हैं। घोड़ी नृत्य शादी के अवसर पर करते हैं। ठीक है सर। हमें इस बात का पता है। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला कौन सा है? छड़ी नृत्य। अगला साहब छड़ी नृत्य कौन सा है? छड़ी नृत्य। प्रश्न ये है कि छड़ी नृत्य कब किया जाता है? छड़ी नृत्य इस नृत्य का आयोजन भादो माह में नवमी के दिन गोगा पीर की जयंती पर करते हैं। इस नृत्य का आयोजन भादो माह में, भादो माह में साहब नौवीं के दिन गोगा पीर की जयंती पर करते हैं। जयंती पर करते हैं। आपसे बस इतना पूछा जाएगा साहब कि छड़ी नृत्य कब किया जाता है? कब किया जाता है? आपको ऑप्शन इसी प्रकार मिलेंगे कि इस नृत्य का आयोजन भादो माह में नवमी के दिन गोगा पीर की जयंती पर करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? छड़ी नृत्य करते हैं साहब। कौन सा नृत्य है? छड़ी नृत्य करते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है साहब। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है सर। हमें इस बात का पता है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सर ये बताओ भादो माह का महीना कौन सा महीना होता है? हमें तो नहीं पता, ये तो हिंदी में है, हिंदी में है। हमें अपनी भाषा में बताओ ये कौन सा महीना होता है? अगस्त से सितंबर। अगस्त सितंबर वाला महीना कौन सा होता है? भादो माह का महीना होता है साहब। कौन सा महीना? भादो माह का महीना होता है। ठीक है सर। अगला बताओ, अगला कौन सा है? देख लो अगला है तीज नृत्य। तीज नृत्य। ठीक है सर। तीज नृत्य का आयोजन सावन महीने में तीज के अवसर पर किया जाता है। तीज के अवसर पर किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है साहब। इस बात का हमेशा याद रखना कि कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है महिलाओं के द्वारा, यह किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है सर। तीज नृत्य सावन महीने में तीज के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं झूला झूलती है। इसमें महिलाएं झूला झूलती है। ठीक है सर। महिलाओं के द्वारा किया जाता है, झूला झूलती है। सर ये बताओ कि सावन महीना कौन सा महीना होता है?
हमें हिंदी में नहीं पता सावन महीना कब आता है, आप बताओ कि कब आता है। ये आता साहब है देखो जुलाई और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त वाला महीना कौन सा होता है, सावन वाला महीना होता है। देखो सै से क्या बनता है, सावन बनता है, ठीक है सर। सात और जो हमारा जुलाई का महीना होता है साहब है जुलाई, जुलाई का महीना कौन सा, सातवां महीना होता है। कौन सा महीना होता है, सातवां महीना होता है। और इनमें से क्या सै तो क्या बनेगा, सात। इसलिए ट्रिक हमारी कि सै बनेगा सै से बनेगा सात, और जुलाई भी सातवां महीना होता है। ये याद रख लियो, सावन महीना 7वें महीने में, जुलाई अगस्त में आता साहब। किस में आता है, 7वें महीने में आता है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि तीज नृत्य में महिलाएं झूला झूलती है। ये नृत्य सावन महीने में आता है, तीज के अवसर पर आता है, महिलाएं करती है। और जुलाई का 7वां महीना होता है, 7वां से सावती बनता है और सावन बनता है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न कौन सा साहब है, अगला प्रश्न है फाग नृत्य। कौन सा है, 8वां। ये सर 8वां ही है, फाग नृत्य। फाग नृत्य, फाग नृत्य आपको पता है स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ये नृत्य फाग नृत्य होली के 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले कौन सा नृत्य किया जाता है। होली के 2 सप्ताह पहले कौन सा नृत्य किया जाता है, फाग नृत्य किया जाता है। महिलाएं प्लस पुरुष प्लस महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, फाग नृत्य करते हैं साहब। एम से मैन और एफ से फीमेल, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। होली के 2 सप्ताह पहले किया जाता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है, रास नृत्य। कौन सा है, रास नृत्य। प्रश्न क्या बनेगा, रास नृत्य से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि रास नृत्य कितने प्रकार का होता है। रास नृत्य कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन सा प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सर नाम बताओ, 2 प्रकार का है तो नाम बताओ। पहला नाम है तांडव, तांडव नृत्य, ठीक है सर, तांडव नृत्य है। दूसरा कौन सा है, लास्य, लास्य नृत्य। कौन सा साहब है, लास्य नृत्य है। कौन सा है, लास्य नृत्य है। तांडव नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है सर। लास्य नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है सर। सर ये बताओ किया कब जाता है, आपने तो बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, तांडव नृत्य होता है, लास्य नृत्य होता है। लास्य महिलाओं द्वारा, तांडव पुरुषों द्वारा। सर ये बताओ किया कब जाता है, किया कब जाता साहब। श्री कृष्ण की लीलाओं पर किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं पर कौन सा नृत्य किया जाता है, रास नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी पर किया जाता साहब। कब किया जाता है, जन्माष्टमी पर किया जाता है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि जन्माष्टमी पर किया जाता है रास नृत्य, श्री कृष्ण की लीलाओं पर किया जाता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है सर। देखो अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, डफ नृत्य। कौन सा साहब है, डफ नृत्य, ठीक है सर। डफ नृत्य बताओ। 10वां ये, यस सर 10वां ही है, डफ नृत्य। डफ नृत्य कब किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए डफ नृत्य। देखो पहली बात हम कर लेते हैं, डफ नृत्य का उपनाम क्या है, ढोल नृत्य भी कहते हैं, ढोल नृत्य। हम डफ नृत्य को क्या कहते हैं, उपनाम साहब इसका, ये उपनाम, ठीक है सर, उपनाम है ढोल नृत्य। डफ नृत्य को हम ढोल नृत्य भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस नृत्य को हम ढोल नृत्य भी कहते हैं, किसे कहते हैं, डफ नृत्य को कहते हैं, ठीक है सर। इसमें पूछा जाएगा
किस डफ नृत्य में श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता होती है। प्रधानता। आपसे इतना पूछा जाएगा, किस नृत्य में श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता होती है? वो होती है डफ नृत्य में। ठीक है सर। डफ नृत्य का दूसरा नाम क्या है? डोल नृत्य है। सर किया कब जाता है? किया कब जाता है? बसंत ऋतु के आगमन पर। आपसे पूछा जाएगा, कौन सा नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? डफ नृत्य किया जाता है। प्रश्न ये बनता साहब कि बसंत ऋतु आती कब है? प्रश्न ये बनता है, बसंत ऋतु आती कब है साहब? कब आती है? मार्च और अप्रैल में। कब आती है? आपको पता है, मार्च और अप्रैल वाला कौन सा महीना होता है? बसंत ऋतु वाला महीना होता है। ठीक है सर। मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु आती है। डफ नृत्य में श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता होती है। डफ नृत्य का दूसरा नाम डोल नृत्य है। ठीक है सर। हमें इस बात का पता चल गया है। अगर आपसे पूछा जाए, पहली बार डफ नृत्य का आयोजन कब किया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार डफ नृत्य का आयोजन कब किया गया, तब आप क्या कहोगे? कब किया गया? 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में। किस अवसर पर है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है सर। धमाल नृत्य किया गया था 1967 में और डफ नृत्य किया गया 1969 में, 2 साल के बाद। ठीक है सर। हमें इस बात का पता है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न कौन सा है? रसिया नृत्य। कौन सा साहब है? रसिया नृत्य साहब 11वां। रसिया नृत्य। इससे क्या प्रश्न बनता है? रसिया नृत्य से क्या प्रश्न बनता है? यह प्रश्न बनता है कि कौन सा नृत्य है? थाली ढोलक झांझ। थाली ढोलक झांझ। देखो कौन सा नृत्य थाली ढोलक झांझ से किया जाता है? वो क्या? रसिया नृत्य से। झांझ क्या होता है? देखो एक ऐसी प्लेट होती है, एक ऐसी सी प्लेट होती है इस प्रकार की, और इसको ना डंडों से बजाया जाता है। प्लेट को आपको पता है डंडों से बजाया जाता है और ये आवाज करती है, उसको क्या कहते हैं? झांझ कहते हैं। थाली ढोलक झांझ से कौन सा नृत्य किया जाता है? रसिया नृत्य किया जाता है साहब। कौन सा नृत्य है? रसिया नृत्य। सर ये बताओ कहां पर किया जाता है? इसका अक्षत्रफल बताओ। अक्षत्र कहां पर किया जाता है? पलवल में। पलवल होडल एक और बलरामगढ़, वो है बलरामगढ़। देखो बस ये 3 जगह किया जाता है। आपसे एग्जामिनर इतना प्रश्न कर सकता है, बस इतना कर सकता है, रसिया नृत्य कहां पर किया जाता है? पलवल में, ओडल में, बलरामगढ़ में। ठीक है सर। बस इतना। पलवल में, ओडल में, बलरामगढ़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? रसिया नृत्य किया जाता है साहब। कौन सा नृत्य है? रसिया नृत्य। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? हमने बोला था 18 से 19 करेंगे हम नृत्य। 12 हो गए हैं। 12 साहब 11 हो गए हैं। यस सर 11 हो गए हैं। अगला कौन सा साहब? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बीन बांसुरी। अगला है बीन बांसुरी। 12वां है बीन बांसुरी। प्रश्न क्या बनेगा कि कौन सा नृत्य घड़े पर रबड़ बांधकर, देखो घड़े पर रबड़ बांधकर ताल थाप से बजाया जाता है। ताल थाप से किया जाता है। कौन सा नृत्य घड़े पर रबड़ बांधकर? घड़ा समझते होगे आप, मटका। घड़े को हम मटका कहते हैं या बासन कहते हैं। किसको? घड़े को। घड़े पर रबड़ बांधकर ताल और थाप से कौन सा नृत्य किया जाता है? बीन बांसुरी नृत्य किया जाता है साहब। कौन सा नृत्य किया जाता है? बीन बांसुरी नृत्य किया जाता है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये बताओ क्या कहां पर जाता है? बीन बांसुरी नृत्य है क्या कहां पर जाता है? ये हरियाणा का मैप है साहब।
ये क्या है? हरियाणा का मैप है। ठीक है सर, हमें पता है ये हमारा जींद है, ये हमारा जींद है। ठीक है सर, ये हमारा कैथल है। ठीक है सर, ये हमारा करनाल है। ठीक है सर, यहां पर किया जाता है कौन सा नृत्य? बीन बांसुरी नृत्य कहां पर किया जाता है? बांगर अक्षेत्र में किया जाता साहब है, बांगर अक्षेत्र, बांगर अक्षेत्र। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जींद कैथल करनाल वाला अक्षेत्र कौन सा अक्षेत्र होता है? बांगर अक्षेत्र होता है। और ये वाला अक्षेत्र कौन सा होता है? बागड़। कौन सा होता है साहब? ये बागड़ अक्षेत्र होता है, बागड़, बागड़ अक्षेत्र होता है। हम कहते नहीं बागड़ी आ गया, कहते नहीं हाँ, ये बागड़ अक्षेत्र होता है, ये बांगर अक्षेत्र होता है। बांगर में जींद कैथल करनाल आएगा, बांगड़ अक्षेत्र में क्या आएगा? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी वाले एरिया आते हैं, भिवानी वाले एरिया आते हैं बागड़ अक्षेत्र में, बांगर अक्षेत्र में, जींद कैथल करनाल वाले में। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि बांगर अक्षेत्र में, बांगर अक्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? बीन बांसुरी नृत्य किया जाता है, घड़े पर रबड़ बांधकर थाल ताप से नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला बताओ, ये लिख देता हूं मैं, देखो 13वां। अगला क्वेश्चन, रतवाई नृत्य कौन सा साहब है? रतवाई, रतवाई नृत्य। ठीक है सर, रतवाई नृत्य है, ये हमें पता चल गया है किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष प्लस महिलाएं, पुरुष प्लस महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रतवाई नृत्य पुरुष प्लस महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, ये बताओ रतवाई नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है ये बताओ? वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? वर्षा, वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? रतवाई नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष प्लस महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है सर, सर ये बताओ क्या कहां पर जाता है? इसका आयोजन कहां पर होता है? हमें तो बताओ, हम भी तो देखने के लिए जाएंगे। ये किया जाता है गुरुग्राम, ये किया जाता है गुरुग्राम। ठीक है सर, हम जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे। गुरुग्राम है, नूह है, फिरोजपुर जिरका, नूह है और फिरोजपुर, फिरोजपुर जिरका। देखो साहब, रतवाई नृत्य का आयोजन इन अक्षेत्र में होता है। रतवाई नृत्य का आयोजन इन अक्षेत्र में होता है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे एचएससी पूछेगी कि फिरोजपुर जिरका में कौन सा नृत्य होता है? रतवाई नृत्य होता है। मेवात में भी रतवाई नृत्य होता साहब, कौन सा? नुहू, मेवात में भी रतवाई नृत्य होता है और गुरुग्राम में भी रतवाई नृत्य होता है। किसके अवसर पर होता है? वर्षा ऋतु के आगमन पर होता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला बताओ, हम नहीं मानने वाले। देखो अगला है खेड़ा नृत्य। अगला कौन सा साहब है? खेड़ा नृत्य सर, खेड़ा नृत्य। आपसे पूछा जाएगा कौन सा नृत्य, कौन सा नृत्य खुशी की जगह गम पर किया जाता है? कौन सा नृत्य खुशी की जगह, खुशी की जगह गम में किया जाता है? गम में किया जाता है क्या सर? गम में भी किया जाता है क्या कोई नृत्य है? यस, खेड़ा नृत्य खुशी की जगह गम में किया जाता है। बुजुर्ग की हत्या पर, बुजुर्ग की मौत पर साहब, बुजुर्ग की मृत्यु पर, बुजुर्ग की मृत्यु पर, बड़े बुढ़ों की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है साहब। खुशी की जगह गम में किया जाता है। बड़े बुजुर्ग की हत्या पर, मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ये बताओ, आपने एक नाम सुना होगा खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य कहां पर किया जाता है? शादी के अवसर पर किया जाता है, शादी के अवसर पर। प्रश्न ये नहीं बनेगा। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य शादी के अवसर पर किया जाता है। ठीक बात है। किन के घर में किया जाता है? दूल्हे के घर में किया जाता है, दूल्हे के घर में किया जाता है। जब बारात चली जाती है, जब बारात चली जाती है तब दूल्हे के घर में कौन सा नृत्य किया जाता है?
खोड़िया नृत्य किया जाता साहब है। कौन सा नृत्य? खोड़िया नृत्य। दूल्हे की बहन और दूल्हे की भाभीियों के जरिए कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था, हमें इस बात का पता था। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सांग नृत्य। कौन सा है? सांग नृत्य है साहब, सांग नृत्य। पहला ही प्रश्न क्या बनेगा? पहला ही प्रश्न क्या बनेगा? सांग नृत्य। पहला प्रश्न ये बनेगा, सांग शब्द में कौन सा रस है? देखो, सांग शब्द में कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। बस इतना पूछा जाएगा कि सांग नृत्य में, सांग नृत्य में कौन सा रस है? वीर रस है। ठीक है सर, किनके द्वारा किया जाता है? खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे सांग कलाकारों द्वारा, सांग कलाकारों द्वारा लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। सांग नृत्य में सांग में कौन सा रस है? वीर रस है। सांग में कौन सा रस है? वीर रस है। खुले आसमान के नीचे सांग कलाकारों द्वारा लकड़ी के तख्तों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सांग नृत्य किया जाता है। ठीक है सर, अगला बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से प्रश्न बनते हैं। ये वही प्रश्न है साहब जहां से प्रश्न बनते हैं। सर, ये कौन सा नृत्य ऐसा है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं? देखो साहब, अगला प्रश्न है लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। सर, हम ध्यान से ही देखते हैं। देखो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा? लूर का मतलब क्या होता है? पहला ही प्रश्न बन गया। लूर का अर्थ या मतलब क्या होता है? लूर का मतलब या अर्थ क्या होता है? लड़की होता साहब। क्या? लड़की, लड़की होता है। ठीक है सर, किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। कौन? देखो, लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लूर का मतलब लड़की होता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? कौन सा नृत्य फाल्गुन महीने में किया जाता है? फाल्गुन महीने में किया जाता है। कौन सा नृत्य फाल्गुन महीने में किया जाता है? आपसे बस इतना पूछा जाएगा, लूर नृत्य कौन से महीने में किया जाता है? फाल्गुन महीने में किया जाता है। सर, ये फाल्गुन महीना आता किस में है? आता किस में है? फरवरी और मार्च में आता साहब। कौन सा? फरवरी और मार्च वाले महीने को हम क्या कहते हैं? फाल्गुन का महीना कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? फाल्गुन का महीना कहते हैं। लूर का मतलब लड़की होता है। और लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि लूर नृत्य सबसे ज्यादा फेमस कहां पर है? फेमस है कहां पर है? जींद में है। कहां पर फेमस है? जींद में साहब। कहां पर है? जींद में है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? इसका आयोजन होली के 2 सप्ताह पहले किया जाता है। इसका आयोजन इसका आयोजन होली के 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले किया जाता है। ठीक है सर, प्रश्न ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर, प्रश्न ये पूछेगा कौन से नृत्य में, कौन से नृत्य में, कौन से नृत्य में, देखो कौन से नृत्य में लड़की नाचते हुए गाती है, नाचते हुए गाती है। बस आपसे प्रश्न ये किया जाएगा, कौन से नृत्य में, कौन से नृत्य में महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा नाचते हुए गाया जाता है? कौन से नृत्य में? लूर नृत्य में। कौन से नृत्य में साहब? लूर नृत्य में। ठीक है सर, लूर नृत्य में, हमें समझ में आ गया है, लूर नृत्य में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये है, हमारे साथ कितनी बुरी बनती है? हमारे साथ कितनी बुरी बनती है कि पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य देखा नहीं जा सकता? पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य देखा नहीं जा सकता? देखा नहीं जा सकता। कहा जाता है साहब,
कि पुरुषों के द्वारा यह नृत्य देखा नहीं जा सकता। हमारे साथ कितनी बुरी बनती है साहब कि देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? देख तो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य नहीं देखा जा सकता। हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कौन सा नृत्य नहीं देख सकते? लूर नृत्य नहीं देख सकते। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये है कि किस नृत्य में गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं? देखो, किस नृत्य में गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। प्रश्न उत्तर का मतलब ये नहीं कि एचएससी के प्रश्न पूछे जाएंगे। एचएससी के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि आप ऐसे गाना गाओ, आप फै से गाना गाओ, आप इस अक्षर से गाना गाओ, आप इस अक्षर से गाने गाओ। इसको कहते हैं प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न उत्तर। किस नृत्य में गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं? उसमें लूर नृत्य में साहब। किसमें? लूर नृत्य में। इसमें और क्या रहता है? इसमें क्या रहता है भाई साहब? देखो, इसमें रहता है कि लूर नृत्य का पहली बार आयोजन कब किया गया? 1970 में। लूर नृत्य का पहली बार आयोजन कब किया गया? 1970 में किया गया। सर किस अवसर पर है? गणतंत्र दिवस पर। ठीक है सर, हमें पता था, हमसे ऐसे ही पूछ रहे थे। गणतंत्र दिवस पर 1970 में 1970 में पहली बार आयोजन किया गया, लूर नृत्य का किया गया। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है। इसमें और क्या प्रश्न बनता है? इसमें और क्या बनता है? इसमें और कोई नहीं बनता। अगला करते हैं हम डमरू नृत्य। अगला करते हैं डमरू नृत्य। ठीक है सर, करवाओ। कौन सा है 17वें नंबर का? डमरू नृत्य। ठीक है सर, डमरू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न यही बनता है, डमरू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शिवरात्रि में पर किया जाता है। शिवरात्रि के टाइम पर किया जाता है। ठीक है सर, डमरू नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शिवरात्रि के टाइम पर किया जाता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है? 18वां कौन सा है? गोगा नृत्य। कौन सा है? गोगा नृत्य साहब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे एचएससी क्या पूछेगी? किस नृत्य भगत खुद को जंजीरों से पीटते हैं? बस आपसे पूछा जाएगा भगत खुद को जंजीरों से किस नृत्य में पीटते हैं? गोगा नृत्य में पीटते हैं साहब। किस नृत्य में? गोगा नृत्य में। और क्या बनता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या बनता है कि गोगा नवमी पर देखो, यह नृत्य गोगा नवमी पर किया जाता है। आपको पता है ये लंबा सा बांस होता है। ठीक है सर, हमें पता है। इस पर मोर के पंख होते हैं। मोर के पंख होते हैं। ठीक है सर, इसके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े बंधे होते हैं। ठीक है सर, कपड़े बंधे होते हैं। किस माह में किया जाता है? भादो माह में। किस माह में? भादो माह में यह नृत्य किया जाता है। यह हमारा गोगा है, जिसे हम गोगा कहते हैं साहब। इस पर मोर के पंख बंधे होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े बंधे होते हैं। ठीक है सर, हमें पता है। भादो माह में नृत्य किया जाता है गोगा नृत्य। किस माह में गोगा नृत्य किया जाता है? भादो माह में किया जाता है। सर ये बताओ भादो माह कौन सा माह होता है? साहब ये बताओ। अगस्त से सितंबर है। नृत्य कौन सा होता है? अगस्त से सितंबर है। कौन सा माह होता है? भादो माह होता है। ठीक है सर, हमें पता चल गया है। हमारा लास्ट का बताओ। आपने बोला था 18 से 19 हमारे नृत्य, 18 हो गया। 19वां बताओ, हमारा लास्ट का 19वां कौन सा है? 19वां कौन सा है? घूमर गणगौर नृत्य। ठीक है सर, घूमर गणगौर नृत्य कहां पर किया जाता है?
कहां पर किया जाता है? प्रश्न ये बनता है घूमर गणगौर नृत्य कहां पर किया जाता है? राजस्थान से जितने भी जिले टच होते हैं हरियाणा के, जिले टच होते हैं हरियाणा के, उन सभी में घूमर गणगौर नृत्य किया जाता है साहब। उनमें किया जाता है। घूमर को हम झूमर भी बोलते हैं, घूमर को हम झूमर भी बोलते हैं, ठीक है सर। घूमर या झूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है सर। गणगौर नृत्य किससे संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है? शिव पार्वती से। शिव पार्वती से कौन सा नृत्य संबंध रखता है? गणगौर नृत्य संबंध रखता है। गणगौर नृत्य कहाँ का फेमस है? कहाँ का फेमस है साहब? वो हिसार का है। कहाँ का फेमस है? हिसार का फेमस है, ठीक है सर, हिसार का फेमस है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या बनेगा? हरियाणा का गिद्धा हम किसे कहते हैं? हरियाणा का गिद्धा हम किसे कहते हैं? हरियाणा गिद्धा कैसे? दमाल को और झूमर को, घूमर को, दमाल और घूमर को क्या कहते हैं? हरियाणा का गिद्धा कहते हैं सर। क्या कहते हैं? हरियाणा गिद्धा, ठीक है सर। ठुमरी नृत्य, अगला प्रश्न क्या है? ठुमरी नृत्य कब किया जाता है? कब किया जाता है? सावन महीने में। सावन महीने में किया जाता है सर। ये बताओ सावन महीना कौन सा महीना होता है? कौन सा महीना होता है साहब? जुलाई अगस्त का, ठीक है सर। जुलाई अगस्त का सावन महीना होता है। ठुमरी नृत्य कब किया जाता है? सावन के महीने में किया जाता है, जुलाई अगस्त में किया जाता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? घूमर नृत्य नृत्य जैसा दूसरा कौन सा नृत्य होता है? एचएससी ने एक बार ये पूछ लिया था। घूमर नृत्य जैसा कौन सा दूसरा नृत्य होता है? वो होता है खोड़िया नृत्य, ठीक है सर, वो होता है खोड़िया नृत्य। घूमर जैसा साहब जैसा कौन सा नृत्य होता है? खोड़िया नृत्य होता है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर क्या है? सालू जिंदल कहाँ की है? हिसार की है सर। सालू जिंदल हिसार की है। यह किस नृत्य से संबंध रखती है? यह किस नृत्य से संबंध रखती है? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, AP फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमसे क्या पूछा जाएगा साहब कि किसके शासनकाल में हरियाणा का नृत्य कला चरम सीमा पर था? देखो इसको मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा आप लिखोगे, ठीक है सर। किसके शासनकाल में हरियाणा का नृत्य कला चरम सीमा पर था? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। सर ऐसा क्यों? हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो सर? अन्याय क्यों कर रहे हो? हम आपके साथ अन्याय ही करेंगे, क्योंकि आप भी तो हमारे साथ अन्याय करते हो। हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ठीक है सर। हम करेंगे। इसका जो कमेंट जो पहले करेगा हम उसका कमेंट पिन कर देंगे साहब। क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। देखो प्रश्न ये है, किसके शासनकाल में हरियाणा का नृत्य कला चरम सीमा पर था? किसके शासनकाल में? जो पहले इसका आंसर देगा उसका हम कमेंट पिन करेंगे साहब। क्या करेंगे? पिन करेंगे। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था साहब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।